हे गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम वन सेकेंड टू एग्जाम्स कार्ड। तो गाइस चलिए शुरुआत करते हैं आज की वीडियो की और जानते हैं 5 जनवरी 2022 की टॉप 10 न्यूज़, टॉप 10 करंट अफेयर्स। ठीक है, चलिए पहला करंट अफेयर्स देखते हैं। देखिए, विश्व ब्रेल दिवस यानी कि वर्ल्ड ब्रेल डे 4 जनवरी को मनाया गया। वर्ल्ड ब्रेल डे is celebrated every year on 4th of January to commemorate the birthday of लुईस ब्रेल। तो लुईस ब्रेल जी के बर्थडे के दिन हम बनाते हैं वर्ल्ड ब्रेल डे। World Braille Day is celebrated to spread the awareness about the importance of Braille as a means of communication. The first International Braille Day was celebrated across the world on 4 January 2019. 2019 से ये दिन मनाया जा रहा है। The United Nations General Assembly passed a resolution for World Braille Day on 6 नवंबर 2018 में। ब्रेल दिवस, आपको पता होगा ब्रेल एक लिपि होती है, ठीक है। जो लोग देख नहीं पाते हैं उन लोगों के लिए यूज़ में आती है ब्रेल लिपि, ठीक है। वो लोग अपने हाथ से छूकर अक्षरों को पहचानते हैं, है ना। चलिए नेक्स्ट। पाकिस्तान के ऑलराउंडर मोहम्मद हफीज़ ने क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा कर दी है। फाइनली मोहम्मद हफीज़ जी ने अपना संन्यास की घोषणा कर दी है। पाकिस्तान के बैट्समैन हैं ये, बैट्समैन के ऑलराउंडर ही है ऑलमोस्ट, है ना। बॉलिंग भी करते हैं, स्पिन बॉलिंग करते हैं, जानते हैं इनके बारे में। पाकिस्तान ऑलराउंडर मोहम्मद हफीज़ ने अपने 18 साल से अधिक के करियर को समाप्त करने के लिए 3 जनवरी 2022 को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है। 41 वर्ष के हैं ना, 41 ईयर्स, 41 वर्ष के हफीज़ ने दिसंबर 2018 में टेस्ट क्रिकेट से संन्यास ले लिया। उन्होंने पाकिस्तान के लिए 55 टेस्ट, 218 एक दिवसीय और 119 टी20 खेले हैं। इसमें उन्होंने सभी प्रारूपों में 12,780 रन बनाए हैं। उन्हें द प्रोफेसर उपनाम दिया गया है। मतलब मोहम्मद हफीज़ जी को प्रोफेसर भी कहा जाता है ना, प्रोफेसर ऑफ क्रिकेट टाइप्स। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 1971 युद्ध में शामिल नौसेना के तत्कालीन वाइस एडमिरल एस.एच. शर्मा का 100 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। ठीक है, पाकिस्तान के खिलाफ 1971 के युद्ध में नौसेना के पूर्वी कमान के नेतृत्व करने वाले वाइस एडमिरल एस.एच. शर्मा को 100 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। का 1971 युद्ध में शर्मा ईस्टर्न फ्लीट के फ्लैग कमांडिंग ऑफिसर हो गए, है ना। शर्मा ईस्टर्न नौसेना कमांड के फ्लैग ऑफिसर के पद पर भी रहे हैं। ठीक है, वाइस एडमिरल एस.एच. शर्मा, नाम याद रखना आपको, ठीक है। इंपॉर्टेंट है क्योंकि 1971 युद्ध से रिलेटेड है और काफ़ी उम्रदराज भी थे। 100 वर्ष की उम्र में इनका निधन हुआ है, इसलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है ये क्वेश्चन। ठीक है, वाइस एडमिरल एस.एच. शर्मा। चलिए नेक्स्ट। शादी की कानून उम्र बढ़ाने संबंधित विधेयक की जांच करेगी सुष्मिता देव की 31 सदस्यीय पैनल। ठीक है, अभी आपको पता होगा हाल ही में एक कानून पारित किया गया है जिसमें लड़कियों की उम्र 18 वर्ष से अब 21 उम्र कर दी गई है। ठीक है, इस पर भी विचार विमर्श चल रहा है। तो इस विधेयक पे, ये ऑर्डिनेंस अभी ना बिल पास नहीं हुआ है, इस विधेयक पे अभी जांच करेगी ये कमेटी, है ना, सुष्मिता देव की कमेटी। जानते हैं इसके बारे में। द पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी कॉन्स्टिट्यूटेड टू एग्जामिन दी प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज अमेंडमेंट बिल 2021 कंसिस्ट ऑफ 31 मेंबर्स इंक्लूडिंग ओनली 1 वुमन रिप्रेजेंटेटिव। इसमें 31 मेंबर हैं जिसमें से मात्र एक है वुमन रिप्रेजेंटेटिव जिनका नाम है सुष्मिता देव, है ना। आउट ऑफ द 31 मेंबर्स टीएमसी एमपी, ये तृणमूल कांग्रेस की एमपी रह चुकी हैं, यह है अभी शायद। टीएमसी एमपी सुष्मिता देव इज द ओनली वुमन रिप्रेजेंटेटिव इन द कमेटी। ठीक है, द बिल सीक्स टू इंक्रीज द लीगल एज ऑफ मैरिज फॉर वुमेन इन इंडिया 18 to 21 टू ब्रिंग इट एट पार विद द मैन। ठीक है, तो महिलाओं को पुरुषों के बराबर करने के लिए मेनली ये 18 से 21 उम्र कर दी गई है, मतलब करने का प्रस्ताव रखा गया है ना, 18 से 21, क्योंकि पुरुषों की जो शादी करने की उम्र है वो भी 21 है ना। चलिए नेक्स्ट। रूस ने नई हाइपरसोनिक जिरकॉन मिसाइल का परीक्षण किया। ठीक है, रूस ने एक फ्रिगेट से लगभग 10 नई त्रिस्कॉन या जिरकॉन मिसाइल भी कहते हैं इसको, जिरकॉन हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल और एक पनडुब्बी से अन्य 2 मिसाइलों का सफल परीक्षण किया। जिरकॉन मिसाइल ध्वनि की गति से 2 गुना तेज उड़ान भरने में सक्षम है। देखिए अब कितना फास्ट है वो, ध्वनि की मतलब स्पीड ऑफ जो साउंड होता है उससे भी 2 गुना तेज रफ्तार से ये जाती है। ठीक है, इसकी मारक क्षमता 1000 किलोमीटर यानी कि 620 मील होगी।
जिरकॉन क्रूज मिसाइल रूस के हाइपरसोनिक शस्त्रागार में अवंगार्ड ग्लाइड वाहनों और हवा से लॉन्च किंजल मिसाइलों में शामिल हो जाएगी। मतलब द थ्रिस्कॉन क्रूज मिसाइल विल जॉइन दी एवंगार्ड ग्लाइड व्हीकल एंड एयर लॉन्च किंजल मिसाइल इन रशिया हाइपरसोनिक आर्सनल। ठीक है, नेक्स्ट। एप्पल बनी तीन ट्रिलियन डॉलर मार्केट वैल्यू वाली दुनिया की पहली कंपनी। ठीक है, मोस्ट वैल्यूएबल कंपनी बन गई है एप्पल। जानते हैं इसके बारे में। द जायंट टेक कंपनी एप्पल हैज़ क्रिएटेड हिस्ट्री by leaving behind all big companies. The company's market value reached 3 trillion on January 3rd, which is a highest ever. According to the New York Times, Apple, which started in 1976 में स्टार्ट हुई थी Apple, touched the magic figure of $1 trillion in August 2018. अगस्त 2018 में $1 ट्रिलियन का मार्क पार कर लिया था और अब $3 ट्रिलियन का मार्क पार कर लिया है मात्र 3 सालों के अंदर ना। He had to come a long way of 42 years to achieve this feat. तो इनको लगभग 42 साल लग गए इस मार्क पे पहुंचने के लिए, है ना, 3 ट्रिलियन का मार्क पार करने के लिए। काफ़ी बिग अचीवमेंट है एप्पल कंपनी के लिए। जानते चलिए नेक्स्ट न्यूज़। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इंडियन सेमीकंडक्टर मिशन लॉन्च किया। इंडियन सेमीकंडक्टर मिशन, जानते हैं इसके बारे में। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव हैज़ लॉन्च इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन टू अट्रैक्ट लार्ज इन्वेस्टमेंट फॉर सेटिंग अप सेमीकंडक्टर वेफर फैब्रिकेशन फैसिलिटीज़ इन इंडिया। आपको पता होगा सेमीकंडक्टर आजकल हर चीज़ में यूज़ होता है, मोबाइल, कंप्यूटर, सब चीज़ों में सेमीकंडक्टर का यूज़ होता है। तो अगर इस तरह का कोई भी इनिशिएटिव लेती है सरकार और कोई फॉरेन इन्वेस्टमेंट आता है इंडिया में सेमीकंडक्टर को लेके, तो काफ़ी बेनिफिट हो सकता है इंडिया को, इसलिए ये ऐसा किया जा रहा है। ठीक है। द सेंटर इनवाइट्स इंटरेस्ट कंपनीज फॉर द डेवलपमेंट ऑफ सेमीकंडक्टर एंड डिस्प्ले मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम इन इंडिया। ISM यानी कि इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन इज़ एन एक्सक्लूसिव एंड इंडिपेंडेंट बिजनेस डिवीजन विथ डिजिटल इंडिया कॉरपोरेशन। ठीक है, तो डिजिटल इंडिया का एक ये पार्ट रहेगा। देख सकते हैं। प्रधानमंत्री द्वारा मेरठ में मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी गई। ठीक है, मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय कहाँ पे इसकी आधारशिला रखी गई है? मेरठ में। ठीक है, यूपी में पड़ता है मेरठ। जानते हैं इसके बारे में। प्रधानमंत्री द्वारा मेरठ में मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी गई। यह विश्वविद्यालय मेरठ के सरधना कस्बे में सलावा और कैली गांव में स्थापित किया जा रहा है। इसके निर्माण पर लगभग 700 करोड़ रुपए का खर्च आने का अनुमान है। द विश्वविद्यालय इज बीइंग एस्टेब्लिश्ड इन सलवा एंड काली विलेजेस इन सरधाना टाउन ऑफ मेरठ। ठीक है, 700 करोड़ रुपए की लागत से बनेगा ये। चलिए नेक्स्ट। विनोद कन्नन विस्तारा एयरलाइन के अगले CEO नियुक्त हुए हैं। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी। विनोद कन्नन ने विस्तारा एयरलाइंस के मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी कि चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर CEO के रूप में पदभार संभाला। उन्होंने लेस्ली थंग का स्थान लिया जो 16 जुलाई 2017 से 31 दिसंबर 2021 तक CEO थे। इसमें कहा गया है कि दीपक राजावत को विस्तारा के मुख्य वाणिज्यिक अधिकारी की भूमिका निभाने के लिए पदोन्नत किया गया है। विस्तारा टाटा सन्स प्राइवेट लिमिटेड और सिंगापुर एयरलाइंस के बीच 5149 का संयुक्त उद्यम है। ठीक है, तो विस्तारा एयरलाइंस किस किस का पार्ट है? टाटा सन्स प्राइवेट लिमिटेड और सिंगापुर एयरलाइंस के बीच 51 और 49% शेयर की एक संयुक्त उद्यम है। ठीक है, जॉइंट वेंचर जिसे कहते हैं। चलिए नेक्स्ट और लास्ट आज का। सबसे ज़्यादा ODF गांव में तेलंगाना अव्वल। ODF क्या होता है? ओपन डेफिकेशन फ्री, है ना, खुले में शौच, जिसे आम भाषा में कहा जाता है। खुले में शौच मुक्त जो गांव है उसमें से तेलंगाना अव्वल आया उसमें। ठीक है, जानते हैं इसके बारे में। तेलंगाना वॉज रैंक फर्स्ट इन द कंट्री इन द लिस्ट ऑफ मोस्ट ओपन डेफिकेशन फ्री ODF प्लस विलेजेस एज ऑफ December 31st 2021 अंडर द स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण फेज 2 प्रोग्राम। ठीक है, स्वच्छ भारत मिशन के तहत ये सब चीज़ें जांची जाती हैं। आउट ऑफ 14,200 विलेजेस इन द स्टेट 13,737 विलेजेस आर इन द ODF प्लस लिस्ट विच इज़ 96.74%। तो लगभग 96.74% जो गांव हैं, जो विलेजेस हैं, वो ODF प्लस की लिस्ट में शामिल हैं तेलंगाना के। इट इज़ फॉलोड बाय तमिलनाडु विथ 4,432 विलेजेस 35.39%। काफ़ी पीछे है, मतलब देख सकते हैं आप 96 से 35 है केवल, ना, तमिलनाडु में। कर्नाटका में 5.59% है। ठीक है, गुजरात रैंक 17 विथ 83 विलेजेस ओनली और 0.45%
तो काफ़ी अच्छे मार्जिन से आगे है तेलंगाना ओपन डेफिकेशन फ्री प्लस लिस्ट में, ठीक है, विलेजेस में। चलिए ये थे आज के हमारे टॉप 10 करंट अफेयर्स। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, ठीक है, कमेंट करें, साथ ही साथ शेयर करें जितना ज़्यादा हो सके अपने दोस्तों और रिलेटिव्स के साथ। और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। ये टेलीग्राम चैनल है, इसको आप ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। यहाँ पे आपको इसकी PDF तो मिलेगी ही, साथ ही साथ आपको और भी स्टैटिक मटेरियल फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। साथ ही साथ अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उनसे रिलेटेड आपको मॉक्स भी वहाँ पे अवेलेबल हैं, वहाँ से आप मॉक्स भी परचेज कर सकते हैं ना। अगर आप बैंकिंग की कर रहे हैं, SSC, रेलवे, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं आप, या इवन स्टेट की भी, तो वहाँ पे आपको उससे रिलेटेड मॉक्स भी वहाँ मिल जाएंगे, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं कल फिर नेक्स्ट क्लास में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।